हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतों का स्कूल। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास ही एक पुराना स्कूल था, जिसे बहुत सालों से बंद किया गया था। लोगों के मानने के अनुसार उस स्कूल में भूतों का बसेरा बन चुका था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे बंद स्कूल के पास खेल रहे थे। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वे स्कूल की ओर बढ़ते गए। जब उन्होंने स्कूल के द्वार को खोला तो उन्हें एक अजीब और भयंकर दृश्य नजर आया। स्कूल के अंदर काली रात छाई हुई थी और उसमें अनजाने आवाजें सुनाई दे रही थी। बच्चों का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प बनाया कि वे अंदर जाएंगे। वे स्कूल के अंदर चले गए, पर उन्हें एक अंधेरा महसूस हो रहा था। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दी, भटकते आत्माओं की गहरी आहटें, चीखें और भयानक हंसी। बच्चों का ध्यान एक कक्ष में गया, जहां पुराने और डरावने खिलौने रखे थे। तभी एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई, कौन है? बच्चों ने पलट कर देखा और वहां एक भूतिया आत्मा खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकराल था। भूत ने कहा, तुम क्या यहाँ कर रहे हो? यहाँ का सफर खतरनाक है। बच्चे डर के मारे चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने कभी भी वहां वापस नहीं देखा और उन्होंने वादा किया कि कभी भी वहां वापस नहीं जाएंगे। गांव वालों को ये कहानी सुनाई गई और उन्होंने कभी भी उस स्कूल के पास जाने का सोचा ही नहीं। वहां कुछ अजीब होता था, जो शायद उन्हें कभी समझ में नहीं आता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत पुराने स्कूल की कहानी है। इस स्कूल को भूतों का स्कूल कहा जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि रात को वहां भूत प्रेत घूमते हैं और अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। एक रात 4 दोस्त गांव के पास उस स्कूल के पास गए। उनका मकसद स्कूल की खोज करना था कि क्या उसमें सच में कोई भूत है या ये सिर्फ एक अफवाह है। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचे, उन्हें वहां से भूतों की आवाजें सुनाई दी। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और अंदर चले गए। स्कूल के अंदर उन्हें भूतों का सामना हुआ। वे देखा कि वहां एक पुरानी किताब थी, जिसमें लिखा था कि यह स्कूल पहले एक कब्रिस्तान था और यहाँ भूत प्रेतों का आवाज था। दोस्तों ने सोचा कि यही वजह है कि यहाँ अजीब गरीब चीजें हो रही हैं। तभी उन्हें उस स्कूल के प्रिंसिपल का भूत मिला, जो बताते हुए रो रहे थे कि उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने छात्रों को खो दिया था। उस दिन से उस स्कूल में कोई नहीं गया और लोग कहने लगे कि भूतों ने उस स्कूल को अपना आवास बना लिया है। एक रात अजीब सी हवा छाने लगी और अंधेरे घने हो गए। एक पुराने जंगल के किनारे एक पुराना स्कूल था। इस स्कूल के बारे में कहानियां और भूतों की अफवाहें चलती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात को भूतों की चीखें सुनाई देती हैं और कोई जो रात में वहां जाता है वह वहां से कभी वापस नहीं आता। एक दिन 3 दोस्त ने इस अजीबोगरीब स्कूल के बारे में सुना और उन्हें उसे जाने की ख्वाहिश हो गई। उनमें से एक रात को उस स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल के अंदर घूमते घूमते उसे लगा कि कोई अजीब चीज नहीं हो रही है। लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गड़गड़ाहट और चीखें। वह भागता हुआ दौड़ने लगा, लेकिन उसकी दिशा भटक गई। वह एक कमरे में जाकर द्वार बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं बंद होता। उसके दिल का धड़कना तेज होता जा रहा है और वह भूतों की चीखों की चर्चा सुनने लगता है। वह डर से कांपता हुआ एक जगह छिप जाता है। अगले दिन वह अपने दोस्तों को सब कुछ सुनाता है, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं मानता। उन्हें लगता है कि वह बस डर से बोल रहा है। लेकिन रात को जब उन तीनों ने मिलकर स्कूल के अंदर जाने का निर्णय किया, तो वे भूल गए कि कभी कभी सच वास्तविकता सबसे डरावनी होती है। उनका अनुभव उन्हें याद दिलाता है कि कुछ चीजें अपनी बेहदियत में अजीब होती हैं और स्कूल के भूतों का असली सच वहां बसता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। स्कूल की कहानी कुछ ऐसी है कि उसके आसपास कई अजीब और भयंकर घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि उस स्कूल में भूत होते हैं और रात को उनकी आवाज सुनाई देती है। एक दिन 3 दोस्त ने उस स्कूल को जाने का फैसला किया। उनमें से एक का नाम अर्जुन था, जो अज्ञात सच्चाई के पीछे जाने के लिए बहुत उत्सुक था। दूसरा था विक्रम, जो खोज के शौकीन था, और तीसरा था मोहन, जो सभी के साथ एक दिलचस्प अनुभव करने के लिए तैयार था। रात के समय तीनों दोस्त ने स्कूल के द्वार खोले और अंदर घुसे। स्कूल की दीवारें पुरानी थीं और वहां का माहौल डरावना था, लेकिन तीनों ने अपने डर को पराजित किया और आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे स्कूल के अंदर आए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वे सभी डर गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उन्हें वहां अजीब और डरावने चीजों का सामना होने लगा। उन्हें लगा कि स्कूल में कुछ अलग है, कुछ अज्ञात है। तभी एक भूत की आवाज सुनाई दी। वे सभी धारणा किए बिना बिल्कुल डर गए।
लेकिन फिर वे एक विचार में आए कि शायद ये सब सिर्फ एक ड्रामा हो सकता है। उन्होंने बढ़ते कदमों से स्कूल का खोज जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि यह सब केवल एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी था। स्कूल में किसी भूत का रहना मुमकिन नहीं था। तीनों दोस्तों ने स्कूल का खोज जारी रखा और खोजते खोजते उन्हें वास्तविकता का पता चला। वहाँ कुछ अजीब नहीं था, सिर्फ एक पुराना छुट्टी हुआ स्कूल था जो अब अपनी खुशियों और विचारों के साथ सो रहा था। इस अनुभव के बाद तीनों दोस्त अपने गांव लौटे और एक अद्भुत कहानी के साथ। वे समझ गए कि डर केवल उन चीजों से होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी वास्तविक से भी भयंकर हो सकती है। एक छोटे गांव में एक पुराना स्कूल था जिसे लोगों ने भूतों का स्कूल कहा करते थे। सुना जाता था कि उस स्कूल में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थीं। रात के समय उस स्कूल के आसपास अजीब बात और भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां अनजाने में बाहर से भूतों की आत्माएं आती हैं और स्कूल के अंदर आती हैं। एक रात 3 दोस्त निशा, रवि और मोहन ने इस स्कूल को जाने का निर्णय किया। उनका उद्देश्य था कि वे उस स्कूल की सच्चाई को जानें और किसी भी अज्ञात चीज को सामने लाएं। जब तीनों ने स्कूल के द्वार खोला तो उन्हें एक अजीब माहौल महसूस होने लगा। स्कूल की गर्तालू छात्रा अब एक रात के लिए उनका अध्यापिका बन गई। रात के ढलते ही उन्हें अनजाने आवाजों का सामना होता है और स्कूल के कोने कोने से भूतों की आत्माएं निकलती हैं। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन उनका साहस टूटता नहीं। सुबह होते ही वे देखते हैं कि स्कूल की सारी गतिविधियां नॉर्मल हैं और वहां कोई भूत नहीं है। यह अनुभव उन्हें ये सिखाता है कि डर सिर्फ व्यक्ति की मानसिकता में होता है और अक्सर हमारी सोच से ज्यादा हमें परेशान करता है। इस अनुभव के बाद वे अपने गांव लौटते हैं और इसकी कहानी सुनाते हैं, जो उन्हें हंसने और सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी एक अजीब स्कूल की है जो किसी अनजाने जगह पर स्थित था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस स्कूल के बारे में बहुत सुनाया जाता था, लेकिन कोई भी सच्चाई को पकड़ नहीं पा रहा था। इस स्कूल के बारे में बहुत से अफवाह थीं। कहा जाता था कि यहाँ रात को अत्यंत भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार उसी आवाजों के बीच में अजीबोगरीब चीखें भी सुनाई देती हैं। एक दिन एक नामचीन बच्चा स्कूल में नया आया। उसके साथी उसे स्कूल के बारे में सुनाने लगे। वह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वह दिल से नहीं माना। रात के समय उस नए बच्चे को स्कूल की आवाजें सुनाई दी। वह उत्सुकता से उसे जांचने के लिए निकला। स्कूल के कोने में जाकर उसने एक अत्यंत भयानक आवाज सुनी और वहां पर कुछ अनजान आत्माएं देखी। बच्चा डरकर वहां से भाग आया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना कि स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। दिन बीतते गए और स्कूल में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों को भूतों की उत्पत्ति की कहानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार एक रात वह नया बच्चा स्कूल के दीवारों के पीछे एक अत्यंत भूतिया कमरे में चला गया। वहां वह एक पुरानी किताब खोजने लगा और उसने उसमें स्कूल के अनसुने राज के बारे में पढ़ा। उसके बाद वह जान गया कि स्कूल का असली सच वास्तव में अत्यंत भूतिया है। उस रात के बाद उसने कभी भी स्कूल में पैर नहीं रखा और वह बच्चा अब आत्मविश्वास से कहता है, स्कूल वास्तव में एक भूतों का स्कूल था। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां पिछले कुछ दिनों से अजीब माहौल बना हुआ था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने स्कूल में रात को भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर पाया था। एक रात 3 दोस्त रवि, सूरज और अमित ने तय किया कि वे स्कूल में भूतों की खोज करेंगे। धीरे धीरे वे स्कूल के पास पहुंचे। स्कूल की भयानक छाया ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उनका उत्साह था। जब वे स्कूल के द्वार को खोलकर अंदर गए तो वे अपने हौसले के बदले में उसे प्राथमिक गतिविधियों का दरवाजा खोलने पर प्राप्त हुए। एक अजीब सी आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने स्कूल के अंदर घूमते हुए एक अद्भुत कक्षा में पहुंचे जो कि अत्यंत पुरानी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कक्षा के अंदर की ओर बढ़ते हुए ध्यान दिया और वहां कुछ विचित्र चीजों को देखा। उन्हें लगा कि किसी ने इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया है। तभी एक अद्भुत आवाज उन्हें डरा देने लगी। वे तेजी से उस स्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वे किसी अद्भुत और पुरानी लगती हुई महिला के सामने खड़े हैं जो कि उन्हें भयभीत कर रही थी। भयानक महिला ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, यहाँ से निकलो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। तब तक वे ये सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, जब एक तेज आवाज से उनको जगाया, उठो, अब तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। रवि, सूरज और अमित उठकर अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। जब वे बाहर निकले तो वे देखा कि स्कूल का भूतिया माहौल अचानक गायब हो गया था। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें उस स्थान से दूर रहना चाहिए।
इसके बाद से किसी ने कभी भी वहां जाने का प्रयास नहीं किया और वह स्कूल अब सिर्फ एक भूतिया किस्सों की बुनियाद बन गया। एक रात एक छोटे से गांव में, जहां लोगों के बीच एक कहानी बसती थी, एक पुराने और डरावने स्कूल के बारे में कहानी फैल गई। ये स्कूल कभी भूतों के साए से घिरा रहता था। बहुत सारे लोगों ने सुना था कि रात को उस स्कूल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी ने भी उसे बिना किसी डर के पूरा किया नहीं। एक दिन 3 बहादुर दोस्त राज, सूरज और अजय ने निश्चित किया कि वे उस स्कूल को जाकर सच्चाई को पता करेंगे। वे रात के समय स्कूल के पास पहुंचे और अंदर घुसे। स्कूल के अंदर जाते ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन वे अपनी हिम्मत को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। वे अंदर जाते ही एक कमरे में बंद गए जहां एक पुरानी छायाचित्र गधे की तस्वीर से लटकी हुई थी। तभी एक भूतनी की आवाज सुनाई दी, इस स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूं और तुम छात्र हो। अब तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। राज, सूरज और अजय डरे हुए थे, लेकिन वे नहीं हारे। उन्होंने भूतनी की आवाज को नकारते हुए कहा, हम आपके नियमों का पालन नहीं करेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सच्चाई को नहीं जानते। भूतनी ने उन्हें देखते हुए एक उत्साही आवाज में कहा, तो ठीक है, तुम्हें मेरे स्कूल के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये नियम बहुत कठिन हैं। उसके बाद राज, सूरज और अजय को अनेक डरावनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे बहुत मेहनती थे और अंत में उन्होंने भूतनी के स्कूल के नियमों का पालन किया। सुबह होते ही जब उन्होंने स्कूल के बाहर निकलने की कोशिश की, तो उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, ध्यान दो, ये स्कूल किसी अलग दुनिया का हिस्सा है, जिसमें सच्चे और निष्कर्ष छात्र हमेशा रहते हैं। राज, सूरज और अजय ने इस अनुभव को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और वे उस डरावने स्कूल से निकलकर एक नए आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी यह वास्तविक और अनोखी कहानी उनके गांव में एक नई चर्चा बन गई। अगर आपको हमारी भूतों का स्कूल की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।